कुछ दिनों पूर्व मैं अभी बाहर खेल रहा था, बाहर खड़ा हुआ बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। तभी मैंने देखा वहाँ पे कुछ गायें और कुछ सांड इधर-उधर चल रहे थे। इसी बीच कुछ कुत्ते वहाँ दौड़ते हुए आए और वहीं पर आस-पास घूम रहे सूअर के बच्चे को काटने का प्रयास करने लगे। उसको खदेड़ कर, दोनों काफ़ी बब्बर कुत्ते थे और वे दोनों उस सूअर के बच्चे को खदेड़ कर उसको काटने का प्रयास करने लगे। अब हम सब देख रहे हैं। मैं अभी सोच ही रहा था कि लाठी डंडा कुछ उठाऊं उसको बचाने के लिए, तब तक मैंने देखा गाय ने अपना सिर ऊंचा किया और अनुमान लगाया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर सींग उठाए दौड़ी खूब तेज़ी से और जाकर उन दोनों कुत्तों को मारा और मार करके सूअर के बच्चे को उनसे छुड़ाया। फिर सूअर का बच्चा वहाँ से भागता हुआ दूसरी तरफ भागा तो कुत्ते फुर्तीले होते हैं, वे दोनों दो दिशाओं से तेज़ी से हट करके फिर इधर-उधर से उमड़-घुमड़ करके आके उस पे सूअर के बच्चे को दबोचने का प्रयास करने लगे और फिर उसको आके दूसरी तरफ पेड़ों के पास में पकड़ लिया। लेकिन गाय फिर वहाँ भी पहुँची और वहाँ पर खूब तेज़ी से कुत्तों पर आक्रमण करते हुए उन दोनों कुत्तों को वहाँ से भगा दिया और इस तरह से उस सूअर के बच्चे की जान बचाई। मैं हतप्रभ खड़ा यह देख रहा था। कुछ समय पहले मैंने कहीं पढ़ा था किसी भारतीय धर्म ग्रंथ में कि गायें जो होती हैं उनकी जो मानवता या फिर आत्मा होती है वो बताते हैं मनुष्यों से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अब ये डार्विन का विकासवाद भले कहता हुआ आदमी जो है बंदरों से विकसित हुए हों, लेकिन जहाँ तक चेतना की बात है, चेतना जो है, जो मनुष्य में चेतना होती है वह भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार गायों से सर्वाधिक क्लोज होती है। गायें ही उस स्तर तक विकसित हुए जीव हैं चेतना की दृष्टि से कि वो मनुष्यों के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती हैं। बल्कि मनुष्यता और मानवीय गुणों के विकास के आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि बहुत से मनुष्य होंगे जो गायों से चेतना के तल पर पिछड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा कहने में बहुत अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। गायों में जो मानवता और मातृत्व का गुण पाया जाता है वह दुर्लभ है किसी दूसरे जीव में देखने में। वैसे सभी जानवरों में ये सब गुण पाए जाते हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन गायों में यह काफ़ी उच्च स्तरीय होता है। और वह सूअर तो कोई गाय से संबंधित थी भी नहीं, कोई गाय का बछड़ा या बछिया थी भी नहीं, लेकिन गाय ने अपने सामने अत्याचार होते देखकर उस सूअर की जान बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और उन दोनों कुत्तों को मारकर भगा दिया और सूअर के बच्चे की जान बचाई। तो यह वजह हो सकती है कि भारतीय संस्कृति में गायों का इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया है और उनको क्यों माता कह के संबोधित किया जाता है और क्यों उनका इतना सम्मान किया जाता है। और लगभग गायों को बहुत शुभ माना जाता है और बहुत से भारतीय धार्मिक कृत्यों में, लगभग सभी धार्मिक कृत्यों या कर्मकांड में गायों की सामग्रियों जैसे दूध है, गायों का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, मक्खन और इन सभी चीज़ों की भारतीय पूजा पाठ और कर्मकांड में व्यापक उपयोग किया जाता है। और इनके तमाम औषधीय गुण हैं। भारतीय ग्रामवासी या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जिनको आयुर्वेद का कुछ ज्ञान है, वे लोग इन उत्पादों का यथोचित मात्रा में सम्यक तरीके से उपयोग करके लाभ उठाते हैं और अर्जित करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं बड़े आराम से, बिना किसी कष्टकारी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किए हुए। भारतीय धर्म संस्कृति में गाय को ईश्वर, पूरी गाय में बहुत से देवताओं का निवास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के नाते भगवान श्री कृष्ण के साथ भी गाय का संबंध हम देखते हैं कितने अच्छे स्तर पर है, कितने व्यापक पैमाने पर है। भारतीय समाज में गोपाष्टमी मनाई जाती है जिसको बहुत शुभ माना जाता है और उस दिन गाय की पूजा की जाती है। हम कह सकते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में गाय का कितना महत्व है। गाय भारतीय परिवार में घर के सदस्य की तरह से होती है। वैसे भारतीय धर्म संस्कृति और परिवार में तो घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधे, आसपास मौजूद पेड़ पौधे, आसपास प्रतिदिन आने वाले पशु पक्षी और पालतू गाय, भैंस और अन्य जानवर जैसे कुत्ते इत्यादि, इन सबको भी घर के सदस्य की तरह से माना जाता है और वैसे ही उनका सम्मान किया जाता है।
अब इधर पश्चिमी आंधी में बहे हुए लोगों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर भारतीयों में यह संस्कृति जीवित है और अक्षुण्ण बनी हुई है। और मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि यह ऐसी ही बनी रहे और भारतीय लगातार उन्नति करते रहें, हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। तो यह हमने चर्चा की थी गाय, कुत्ते और सूअर कि इस घटना को देख करके मेरे मन में ऐसे ही विचार कौंधा और मुझे याद आया कि मैंने कहीं गाय के बारे में ऐसा पढ़ा था, किसी भारतीय धर्म ग्रंथ में ही पढ़ा था। तो वाकई गाय जो है बेहद ही मातृत्व के गुण से भरी हुई होती है और अनायास में ही नहीं भारतीय इसको गौ माता कह के पुकारते हैं। यह वाकई इसके लिए एकदम से सार्थक है।